सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु। गुरु सवारी साध संगत, अज असी रामकली राग दे तीजे शब्द की विचार आरंभ कर रहे हैं। रामकली महला नौवा। प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औद घटै निस्बासुर, बिरथा जात है दे रहाओ, तरना पो बिखेन त्यों खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे, कौन को मत उलझाना, मानस जन्म दियो जे ठाकुर, सो तैं क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जाके सिमरे, मुक्त होत नर जाके सिमरे, निमख न ताको गायो, माया को मद कहाँ करत है, संग न काहू जाई, नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। तो साध संगत जी, रामकली राग का नाम है। महला नौवा नौवें पातशाह के मुखारबिंद तो उचारण किया में पातशाह बड़े सरल शब्दों में सानू सुतिया जगाउण का, भुलिया सीधे रस्ते पाउण का परोपकार कर, क्योंकि जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए। उन्होंने जीवन का मकसद ही यह होता कि भुले हुए लोगों को सीधे रस्ते पाओ। तो पातशाह संबोधन करते ने, प्राणी
मैं अगे भी बेनती की सी, हमेशा उपदेश सिक्ख्या प्रेरणा उसे नूं दिती जा सकती है जिहदे शरीर विच प्राण मौजूद। जिहड़ा डैड हो गया, जिहदे शरीर तो प्राण निकल गए, उन्होंने की सिक्ख्या देनी? तो सानू सारे प्राणियां प्राणधारियां संबोधन करके पातशाह कहते प्राणी नारायण सुध ले, नारायण का ध्यान करना कर। नारायण परमेश्वर का नाम है। ये वख-वख अर्थ विद्वाना ने कीते हैं, पर मकसद तो यह है कि उस परमात्मा का नाम लेना कर, सिमरन करना कर। क्योंकि मनुखी सुभाव है, असी टाल मटोल कर नहीं जी, बस आ कम कर लीए फिर आ कर लेंगे, आ कर लीए फिर आ कर। महाराज कहते क्यों टाल मटोल कर? छिन छिन औद घटे निस बस। औद का मतलब है उम्र, आरबल, समा। जो मैनू तुहानू परमात्मा वालों मिलिया है वो छिन छिन करके दिने रात कटदा जा रहा। इस गल नूं तां आपां मन्नांगे ना कि जिहड़ी रात बीत गई, जिहड़ा दिन बीत गया, बीत गया। होर बड़े शब्द ने महाराज ने कहा, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। बंदे दी उम्र बहती जिमें नदी चल रही है इतना चल रही, कदे दृष्ट ना धार, कदे सोचता ही नहीं। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कना जाने जे दिन दिन अवध कट। भगत कबीर जी ने बड़ा एक सुंदर दृश्य खिंचया। भगत जी लंघ रहे सन गली विचों ते मकान कोठे की छत उत्ते बैठी एक बीबी चरखा कत रही। छोटा जिहा बच्चा उन्होंने आरे लाने वास्ते उन्हें एक गेंद रखी सी कोल। हौली जी गेंद रेड़ दिंदी, बच्चा चुक के लिया। मां बड़ी खुश हो रही कि खेडे लगा हुए। कहते ने गली विचों लंघदियां भगत जी नूं जम राजा नजर आए। वो बड़ा हस रहा सी, हा 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 हा। सानू तुहानू तो नजर भी नहीं आता ना, भगतां नूं महापुरखां नूं नजर आया। कहते क्यों बई बड़ा हस रहे हैं? आंदा भगत जी मैं इसलिए हस रहा, आ जिहड़ी बीबी बैठी है ना, जिहड़ी चरखा कत रही है ते अपने बच्चे नूं दौड़दियां वेख के बड़ी खुश हो रही। इसदा टाइम पूरा होने वाला है कि मैं इनू ले जाना। उही गल हुई कि बीबी ने आप गेंद थोड़ी जी जोर ना रिड़ गई। पहला बड़े हिसाब नाल रेड़दी थी, कोई हाथ ज्यादा बने। बच्चा ज्यों गेंद के पिछे दौड़िया, धड़म करके कोठे तो थले डिगा। भगत जी ने उसे वेले ये वचन कहे, जननी जानत सुत बड़ा होता है। इतना करना जाने जे दिन दिन अवध कट। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जम राव हस। कई बारी बंदे बड़े सियाने कहन, वो जी जे बंदे नूं पता लग जाए तो फिर अरे कुछ नहीं पता। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। बंदे नूं समझ आ ही नहीं सकती। ये कोई तरीका है गुरु संगत विच आवे, गुरु की गल सुन के समझे ते समझ के मन। एवं नहीं गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि इनका एक जैसे जी बसावे ताकि महिमा गन। इस मन के बदलने का हो कोई तरीका नहीं। प्राणी नारायण सुध ले,
छिन छिन औद घटै निस्बासुर वृथा जात है ते। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। तो गुरु पातशाह सानू जगाउंदे। फिर रहाओ तो अगली पंक्ति कहने तरना पो विखेन चों खोयो। तरनापो का मतलब है जवानी। जिहड़ा जवानी का समय वो तो विषय विकारां विच होर भैड़े कामां विच गुजारदा ते बालपन अज्ञाना जिहड़ा बचपना है वो अज्ञानता विच आ जांदा। क्योंकि सारे ही आप कह दें जी बच्चा है, इनू पता नहीं, इनू सोझी नहीं। अज्ञानता विच बचपन चला गया, विषय विकारां विच जवानी चलती गई ते बिरद भयो अजू नहीं समझे कौन कुमत उरझाना। जदों बुढ़ा हो गया आंदा जी हाली जिम्मेवारियां बोड़ियां, हाली मैं ओ करना ओ करना। गल की समझदा ही नहीं। इस तरह ही जवानी बचपना ते बुढ़ेपा गवा दिंदा है। कौन कुमत उलझाना, केड़ी खोटी मत विच तू उलझ गया। मानस जन्म दियो जे ठाकुर सो तैं क्यों बिसरायो। इत्थे ठाकुर दे रारे नूं सियारी है, जिहदा मतलब जिस ठाकुर ने तैनूं मनुखा जन्म दिता है सो तैं क्यों बिसराए। उन्हों तू क्यों भुला देता, उन्हें याद कर, उहदा शुकराना कर। सत्संगत समा बड़ा संखेप होंदा है। मैं भी चाहना कि आपां एक कारज आरंभ किया तो नेपरे चढ़ मसाला देण नूं, सिक्ख्या देण नूं ते बाणी विच बड़ा कमाल कीती। कोई किसी नूं समझावे ते पता की लोग कहते तुहानूं ज़्यादा फिक्र है जी साडा। महाराज कहते ना समझाओ, अपने आप नूं आप समझाओ। ये शरीरा मेरे आ इस जग में आए के क्या तुझ कर्म पाए। अपने शरीर नूं आप समझो, अपने नाल आप गल कर लो। कोई करे तो सानू चंगा नहीं लगता, तुसीं क्यों करदे, तुहानूं की फिक्र है। मारे कहने अपने आप नूं आप पुछो। ये शरीरा मेरे आ इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाए। के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाए। बंदा बड़ा ना शुक्रा है। कोई पानी का गिलास भी पिलावे तो असीं ने जी थैंक यू, शुक्रिया। वो जिस परमात्मा ने तैनू ये सोहना शरीर दिता। मानस जन्म दियो जे ठाकुर सो तैं क्यों बिसरायो। मुक्त होत नर जाकै सिमरै निमखनता को गायो। मुक्ता मतलब है बंधना तो आजाद होना, जन्म मरण तो छुट जाना। जिस परमात्मा के सिमरन करन दे नाल बंदे दा छुटकारा हो सकता है। निमखनता को पाए। किने किने साल बीत गए,
उस पासे बिल्कुल ध्यान नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? महाराज सियाणे वैद वांगू कारण भी दसते हैं भी ये गलती क्यों हुई। माया को मद कहाँ करत है, संगन काहू जाई। आख्या तू इस माया का की नशा की अहंकार कर। जदों भी गल करना है मेरे को इन्नियां कोठियां, मेरे को इन्नियां कारां, मेरे को की कर। सोच के देख जदों तू संसार तो जाएगा इन्हां विचों कोई चीज तेरे नाल नहीं जाएगी। नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। नानक जी कहते हैं चेत चितन कर, याद करना कर। चिंता मन एक भट्टी का नाम है जिसनों चिंता मन भट्टी कहते। जिदे कोल होवे आंदे ने जो मंगे वो मिल जाता। गुरमत विच चिंता मन, काम धेन, कल्प वृक्ष, पार जात, ये सारिया चीज़ां दे नाम परमात्मा दे नाम नाल जोड़े। परमात्मा का नाम ही कामधेन है, वही पार जात है, वही चिंता। आख्या नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। अंत दे तते नूं सियारी है। अंत समय, अंत वेले जदों किसी ने तेरी मेरी कोई सहायता नहीं करनी, उस वेले तेरी सहायता वो परमात्मा करे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मारू महला नौवा। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो। घन का गत पाई, रहाओ पंचाली को राज सभा में। राम नाम सुध्याई, ताको दुख हरियो करुणा में। अपनी पैज बढ़ाई, जे नर जस कृपा निध गायो। ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं यही भरोसे। गही आन शरनाई। क्योंकि राग मारू विच नौवें पातशाह जी बाणी का आरंभ हो रहा है, इसलिए मंगलाचरण लिखिया है। एक परमात्मा एक है, ओंकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, और सच्चे गुरु की कृपा द्वारा सोझी होती है। की सोझी होती है? मारू महला नौवा, मारू राग का नाम है। नौवें पातशाह के मुखार बिन तो उच्चारण किया। पातशाह कहने याद रखो दुनिया में चीज़ां ते बहुत ने जिन्होंने असी सुखदाई समझ, पर वो सदीवी नहीं है। सारिया चीज़ां छिन भंगर। छिन भंगर उन्होंने कहते ने जिसका सुख अख फरकन के समय विच खत्म हो जाए। माया आवे ते बंदा खुश है, माया चली जाए तो रोन लग पैंदा। मतलब केड़ी केड़ी चीज़ की मिसाल दी।
हर सुख के पिछे दुख लुकिया होया, पर जे सदा सुखी रहना तो धन गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं इको ही चीज़ है जिहड़ी तुहाडे कोलों कदे नाश नहीं होवे, जिन्हों कोई चोर लुट नहीं सकता, कोई डाकू खो नहीं सकता। बाणी पढ़ के देखो, गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहने हर धन संची है भाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। कई कहेंगे जी फिर खटिए कितने, दुकान ते नहीं, कहते नहीं, सत संगति संग हर तन खटिए, सत्संगत विच आके बैठो। होरत है होरत किसी भी यतन नाल होर था नहीं है प्राप्त, ये तां गुरु की संगत विच आया ही मिलता। इसलिए हर को नाम सदा सुखदाई, फिर सानू समझाउण वास्ते तसल्ली कराउण वास्ते महाराज कई मिसालां दे, कहने जाको सिमर अजामल उदरियो। सिमर दे रारे नू सियारी है, जिस दा सिमरन करके अजामल उदरियो, क्योंकि साक्षी पहला भी तुम सुन चुके भी अजामल कौन सी, ओदी की हालत सी और किस हालत में उन्हें परमात्मा का नाम सिमरिया ते ओदी सहायता। आख्या जाको सिमर अजामल उदरियो, गनका हूं गत, गनका वर्गी पापड़ ने वेसवा ने भी गति पाले। फिर पंचाली को राजसभा, पंचाली बारे भी दसिया कि द्रौपदी का एक नाम पंचाली सी। ਇਹਦੇ दो कारण दसे ने, पंचाल देश के राजे की लड़की होने करके ਉਹਨੂੰ पंचाली कहते। साडे इत्थे किले विच रिवाज है, ਜਿਹੜੇ शहर की पिंड की कोई लड़की होवे ना ਉਹਨੂੰ उसे नाम नाल बुलाते। कई इलाकों में जातां नाल बुलाते, फलानी वड़ैच है, फलानी चीमी है, फलानी, ये भी है। पर इत्थे रिवाज है, ये करनालो है, ये अंबालो है, ये टकोलो है, फलाना। कहने का मतलब पंचाल देश के राजे की लड़की होने करके गुरु पातशाह कहते हैं पंचाली को राजसभा में, किहो जे मौके ते उन्हें याद आई परमात्मा, जदों दुर्योधन की सभा विच उस दे बस्तर विहीन करने की आग्या। देखो किसी स्त्री नाल ऐसी अवस्था बनी, कितनी दुखदाई, पर जदों श्री किसी ने सहायता नहीं की, उन्हें रब नूं याद। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, उन्होंने परमात्मा दे नाम की चेते आई, याद आई, ते ताको दुख हरियो करुणा में। ये जिहड़ा करुणामय शब्द है ये संस्कृत है। करुणा कहते ने दया, मया का मतलब है मुजस्समा, सोमा। जो दया का घर परमात्मा है, बस उन्हें फिर देर नहीं लाई। कपड़ कोट उसारियन थके दूत न पार बसंत, ओदी साड़ी दा कपड़ा मुक्या ही नहीं, ढेर लग। साड़ी दे कपड़े लाउण वाले कहने लगे ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी में नारी है कि नारी साड़ी है। भाव इतना ओदे बस्तर ढेर लग। फिर महाराज कहते ने प्यारिओ, ये जरूरी नहीं कि ओदा जस करन वाला बंदा केड़ी जात दा होवे, केड़ी बरादरी दा होवे, या स्त्री होवे या पुरुष होवे। जे नर जस किरपा निद गायो, ताको पयो सहाई। जिस भी बंदे ने उस परमात्मा नूं याद किया, उसने ओदी सहायता की। ते कहो नानक मैं यही भरोसे, गही आन शरनाई।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੋਪਾ ਦੀ मारू महला नौवा। अब मैं कहाँ करूँ री माई, सगल जन्म बिखियन त्यों खोया, सिमरियो नाही कन्हाई, रहाओ काल फास जब घर में मिली, ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में, को अब होत सहाई, जो संपत अपनी कर मानी, छिन में भई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू न गाई। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे मेरी माँ, हूँ मैं दस की करूँ, अब मैं कहाँ करूँ री माई, हे माँ मैं हूँ की करूँ, सगले जन्म बिखियन स्यों खोया, सारा जन्म में विषय विकारा में लग के गवा सकता। सिमरियो नाही कन्हाई, ये जिहड़ा कन्हाई शब्द है ये गुरबाणी में एक अधी बारी आया, एक कन्हैये तो कन्हाई बने। श्री कृष्ण जी महाराज नूं कन्हैया कहा जाता, उस कन्हैये का निक कन्हाई बना। आख्या मैं कदे उस परमात्मा का सिमरन किया ही नहीं, ते सारी उम्र ये कहता रहा ये मेरी जमीन, ये मेरा कोठा, पर होया कि काल फास जब घर में मेली, जदों काल ने मेरे गल विच फाई पा लई, ते सुध सब बिसराई। सचमुच कई बार जीवन दे ऐसे मरहले घड़ियां देखियां ने कि बंदे दा अंत समा आ जाता है, बाल बच्चा कोल कट्ठा हो जाता है, कहते बापू जी करो वाहिगुरू वाहिगुरू, करो राम राम, बापू जी को कहा ही नहीं जाता। कईयां दी बोलती बंद हो जाती, कईयां दा ध्यान मेरे पोतरे नूं लियाओ, मेरे पुत्र नूं, क्योंकि सारी उम्र जेड़े पासे लगे। तो गल की महाराज कहते ने ये उड़ीक ना करो कि अखीरले समय जपांगे, उदों की हालत पता नहीं की बन। काल फास जब घर में मेली, ते सुध सब बिसराई। आखिर विच महाराज कहते कन खोल के सुन लो, राम नाम बिन या संकट में, वो अब होत सहाई। कौन है जो इस वेले तेरी सहायता करे, भाव कोई नहीं सहायता कर सकता। महाराज कहते ने तू भुलेखे विच है, जिस भुलेखे में तू अपनी संपत्ति समझदा रहा ਉਹਦੀ असलियत भी समझे। जो संपत अपनी कर मानी,
छिन में भई पराई। ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ, ਹਰ ਜਸ ਕਬੂ ਨ ਕਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। आओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।